सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन। ये टू फ्रैक्शंस गिवन है बेटा, इसमें से जो फ्रैक्शन बड़ा है उस पे आपको सर्कल करना है। देखिए बेटा, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं 5, दैट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। और जब बेटा डिनोमिनेटर सेम होते हैं दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस। तो जब बेटा लाइक फ्रैक्शंस हो तो कंपेयर करना बहुत ही ईजी होता है। आपको सिंपली किसे करना है बेटा कंपेयर? इनके न्यूमरेटर्स को। हियर न्यूमरेटर इज 2 and here it is 7. Now among 2 and 7 which is the greater one? 2 और 7 में से बेटा 7 बड़ा है, so you can write it as 2 is less than 7. जो नंबर बड़ा है बेटा उसकी साइड 2 डॉट्स आएंगे, जो स्मॉलर है उसकी साइड 1 डॉट आएगा। क्लियर? ये सिंबल है बेटा लेस देन का, सो 2 इज लेस देन 7। इट मीन्स 7 बड़ा है बेटा, और जब 7 बड़ा है तो 7 कौन से फ्रैक्शन में है? दिस 7/5 में। सो 7/5 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को आप सर्कल कर देंगे। द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर इज दैट फ्रैक्शन। जितना न्यूमरेटर बड़ा होगा बेटा उतना ही वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव डिनोमिनेटर्स 13। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी बेटा 13 है, सेकंड का डिनोमिनेटर भी 13 है। दैट मीन्स आपको किसे कंपेयर करना है? इनके न्यूमरेटर्स को। यहाँ न्यूमरेटर है बेटा 9 एंड हियर इट इज 13. So among 9 and 13, 13 is the greater one. 13 बड़ा है बेटा, तो आप सिंबल ऐसे लगाएंगे 9 is less than 13 और you can say 13 is greater than 9. जब न्यूमरेटर बड़ा है बेटा इस फ्रैक्शन का, इट मीन्स ये फ्रैक्शन भी बड़ा है। So 13/13 is the greater fraction among these two fractions. Clear बेटा? Next question says compare the following fractions by LCM method और कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस। आपको बेटा टू गिवन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है किस मेथड से? एलसीएम मेथड से, या फिर आप कह सकते हैं कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन मेथड से। क्लियर? आपको बेटा जो दो फ्रैक्शंस गिवन है इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। हियर डिनोमिनेटर इज 5 एंड हियर इट इज 10। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। डिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। 2 से डिवाइड करेंगे आप बेटा, क्योंकि 10 डिविजिबल है 2 से। 5 डिविजिबल नहीं है तो इसे एज इट इज मेंशन करेंगे। नाउ इट विल बी 2 5s are 10. क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिवाइड इट बाय 5. सो 5 1s are 5, 5 1s are 5. रिमाइंडर्स 1 आ गए बेटा, दैट मीन्स डिवीजन कंप्लीट है। सो इट्स एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। यहाँ जितने भी डिवाइजर्स आएंगे बेटा उन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई 2 and 5, इट विल बी 2 5s are 10. एलसीएम आ गया बेटा 10। अब इस एलसीएम का यूज क्या है बेटा? जो फ्रैक्शंस गिवन है बेटा उसके डिनोमिनेटर को आप कन्वर्ट करेंगे जो आपका एलसीएम आया है उस नंबर में। जैसे देखिए बेटा फर्स्ट फ्रैक्शन इज 3/5। अब इस 3/5 में जो डिनोमिनेटर है बेटा दिस इज 5। आप 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर डिनोमिनेटर में बेटा ये 10 आ जाए, इसलिए हमने ये एलसीएम कैलकुलेट किया है बेटा। तो अब 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा सो इट विल बी 5 2s are 10, 10 आ जाएगा। जब आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है दैट मीन्स आप न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? सो इट विल बी 2 3s are 6, 5 2s are 10. सो 6/10 आ गया बेटा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 3/5 का। ये आपने क्या कैलकुलेट किया बेटा? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/10। अब 3/10 में बेटा आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करें आपके पास रिजल्ट आ जाए बेटा 10। तो अगर आप बेटा 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन यू विल गेट 10, 10 1s are 10। जब डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो न्यूमरेटर को भी आप 1 से करेंगे। 3 1s are 3। अच्छा देखिए बेटा इस फ्रैक्शन में ऑलरेडी हमारे पास 10 था डिनोमिनेटर, तो अगर आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी वो इक्वली करेक्ट होगा। क्लियर? यहाँ देखिए बेटा अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गए 6/10 एंड 3/10।
दोनों फ्रैक्शंस में देखिए बेटा डिनोमिनेटर सेम आ गया। यहाँ भी डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 10 है। जब डिनोमिनेटर 10 है दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शन। आपने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? लाइक फ्रैक्शंस की फॉर्म में। अब सिंपली आपको क्या करना है बेटा? लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। हियर न्यूमरेटर इज 6 and here it is 3. So among 6 and 3, 6 is the greater one. 6 बड़ा है बेटा 3 से। It means this 6 by 10 is greater than 3 by 10. क्योंकि जितना न्यूमरेटर बड़ा होगा, the greater the numerator, the greater is that fraction. उतना ही वो फ्रैक्शन भी बड़ा होता है बेटा। क्लियर? अब ये 6 by 10 जो है बेटा वो किस फ्रैक्शन की प्लेस पे था? 3 by 5 की प्लेस पे। It means this 3 by fraction is greater than 3 by 10. गॉट इट बेटा? एक और पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा एलसीएम मेथड से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ डिनोमिनेटर है बेटा 12 एंड हियर इट इज 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे। सो फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 3। स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। सो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। 2 6 और 12। 3 डिविजिबल नहीं है तो इसे आप as it is mention करेंगे। ओके, now again we will divide it by 2. 2 3s are 6, 3 as it is, then 3 1s are 3, 3 1s are 3, रिमाइंडर्स 1 आ गए बेटा, दैट मीन्स डिवीजन कंप्लीट है। सो अब एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? इन सारे डिवाइजर्स की प्रोडक्ट, दैट मीन्स 2 2s are 4, 4 3s are 12। एलसीएम 12 आ गया बेटा, दैट मीन्स दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं आपको इसे कन्वर्ट कर देना है बेटा 12 में। यहाँ तो ऑलरेडी 12 है बेटा, तो हमने क्या किया? इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बेटा अगर आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास आएगा 12। और जब बेटा आप डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बेटा? सो फर्स्ट फ्रैक्शन विल रिमेन सेम 5 by 12। नेक्स्ट इज 2 by 3। 2 by 3 में बेटा आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास डिनोमिनेटर में आंसर आ जाए बेटा 12। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 4 से, सो 3 4s are 12। और जब बेटा आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 4 से। क्लियर? क्योंकि आप क्या करते हैं बेसिकली आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं। सो 2 4s are 8। Now among 5 by 12 and 8 by 12, which one is the greater fraction? दोनों फ्रैक्शंस में देखिए बेटा डिनोमिनेटर सेम है। आपने डिनोमिनेटर को सेम बना लिया बेटा एलसीएम फाइंड करके। जब डिनोमिनेटर सेम है बेटा तो आप किसको कंपेयर करेंगे? इसके न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर है बेटा 5 and 8 एंड अमंग 5 and 8, 8 इज द ग्रेटर वन। और जब बेटा 8 ग्रेटर है दैट मीन्स ये 8 by 12 फ्रैक्शन ग्रेटर है। द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर इज दैट फ्रैक्शन। जितना न्यूमरेटर बड़ा होगा बेटा उतना ही वो फ्रैक्शन भी बड़ा होता है। क्लियर? अब ये 8 by 12 किसकी प्लेस पे आया है बेटा? ये 8 by 12 आया है 2 by 3 फ्रैक्शन की प्लेस पे। इट मीन्स दिस 5 by 12 इज लेस देन 2 by 3। क्लियर बेटा? और यू कैन से 2 by 3 इज ग्रेटर देन 5 by 12। जो फ्रैक्शन बड़ा है बेटा उसकी साइड 2 डॉट्स हैं और जो स्मॉलर होगा उसकी साइड 1 डॉट आएगा। क्लियर? सो ये आपने दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर कर दिया बाय द एलसीएम मेथड। क्लियर बेटा? चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, दैट मीन्स फाइंड करना है विच इज़ द ग्रेटर वन और विच वन इज़ द स्मॉलर। लेकिन किस मेथड से करना है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, पहले आपने किया है बेटा एलसीएम मेथड से, अब आपको यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो सबसे पहले बेटा जो 2 फ्रैक्शंस गिवन है आप उन्हें नोट कर लीजिए। अब सिंपली आपको क्या करना है? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मीन्स देखिए बेटा क्रॉस का साइन होता है आपका इस तरह से, तो इसी फॉर्म में आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9s are 45, 12 2s are 24,
यहाँ पे नंबर आ गया बेटा 45 एंड 24। अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है बेटा? ऑब्वियसली 45 इज द ग्रेटर वन, सो यू कैन राइट इट एज 45 इज ग्रेटर देन 24। ये बड़ा है बेटा तो इसकी साइड 2 डॉट्स, ये छोटा है तो इसकी साइड 1 डॉट। ऐसे आप सिंबल को लर्न रख सकते हैं और इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटर देन। क्लियर? Now 45 is greater than 24. That means this fraction is greater than 2 by 5. Got it beta? So you can write it as 9 by 12 is greater than 2 by 5. Clear beta? ये आपने दोनों fractions को compare कर दिया by the cross multiplication method. Now in the next part, fractions are given as 3 by 11 एंड 4 by 9। कंपेयर करना है बेटा, लेकिन किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई दैम। 9 3s are 27, 11 4s are 44। अब 27 और 44 में से बेटा 44 इज द ग्रेटर वन, दैट मीन्स दिस 3 by 11 इज लेस देन 4 by 9। ये बड़ा है ना बेटा, अब ये किस साइड आया बेटा? इस साइड, 4 by 9 की साइड। इट मीन्स 4 by 9 ग्रेटर है किससे? इस 3 by 11 से। गॉट इट बेटा? तो ये मेथड है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। I hope beta this is clear to you, and if you like the way I am teaching then please like, share and subscribe. Thank you. Take care all of you. Jai Mata Di friends.